Good morning, everybody. Good morning, sir. Well, as usual, we have again gathered for a class, and today we will learn something new. So, today I have decided I want to teach you how to tell the time, because it is often seen that many people ask you about the time, and at the moment you have some difficulties how to speak the time. So first of all, let me know, do you know how to speak the time? क्या तुम्हें टाइम बताना आता है Yes. इन इंग्लिश, राइट? Yeah. तो अगर आता है तो हम थोड़ा उसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं कि ठीक है, तुम लोग को आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो हम उसे जो है फिर से थोड़ा सा डिटेल करके हम देखते हैं कि कैसे टाइम बताया जाता है, ठीक है? सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, राइट? सो पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि टाइम को पूछते हैं जब लोग, तो कहते हैं कि टाइम क्या हुआ है। हिंदी में जब कहते हैं कि टाइम क्या हुआ है, क्या टाइम हुआ है, अंग्रेजी में हम इसको कैसे कहते हैं बताइए? What is the time? व्हाट इज़ द टाइम, राइट? और कोई तरीका है टाइम पूछने का? How is the time? नो, इट्स अ रॉन्ग। व्हाट इज़ द टाइम, यह ठीक है, लेकिन एक और तरीका है, ऐसे भी लोग पूछ सकते हैं व्हाट द टाइम इज़ इट। कोई ऐसे भी बोल सकता है आपको, कैन यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम। ये सब तरीका है पूछने का, ठीक है? लेकिन अब हम आते हैं कि हम इसको कैसे बताएं। जब मुझे टाइम बताना हो तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, कैसे बताऊं उसे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टाइम जो होता है वो एक जो क्लॉक होता है, क्लॉक थोड़ा सा बोर्ड में मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सकें। ये जो क्लॉक होता है, ये क्लॉक क्या होता है, क्लॉक को 4 भागों में बांटा जाता है, क्लॉक को 4 भागों में, और ये प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर। जैसा कि हम लोग को पता है कि ये जो क्लॉक है, ये क्लॉक में पूरा का पूरा 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, और वो 60 मिनट में प्रत्येक को क्वार्टर कहा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्वार्टर को लेकर के कुछ टाइम बता रहा हूँ, ठीक है? क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स जो है वो क्वार्टर हुआ, ठीक है? तो पहले मैं कुछ टाइम बता रहा हूँ। यदि हमको बताना हो कि 10:15 बजे है, 10:15 बजे, ठीक है? तो 10:15 बजे को हमको बताना होगा कि इट इज क्वार्टर पास्ट। जब भी बीत जाता है, समय बीतता है कि 10:15 बजे मतलब 10:15 हुए, तो 10:15 हुए हैं, उसे हम कहेंगे इट इज क्वार्टर पास्ट। पास्ट यूज करेंगे, PAST, पास्ट। इट इज क्वार्टर पास्ट 10। 10:15 बजे को क्या बोलेंगे, इट इज क्वार्टर पास्ट 10। अगर बोलेंगे 12:15 बजे हैं, इट इज क्वार्टर पास्ट 12। अगर बोलेंगे कि 9:15 बजे हैं, तो इट इज क्वार्टर पास्ट 9। क्लियर? चलिए अब मैं दूसरा बताता हूं कि अगर 10:15 बजे हैं की जगह अगर हम बोलें कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, 10 बजने में 15 मिनट बाकी, उसको हम एक दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोलते हैं कि 9:45 बजे। तो 9:45 बजे हैं, तो जब 9:45 बजे तो हम उसको बोलेंगे इट इज क्वार्टर। वहां पर भी हम क्वार्टर ही बोलते हैं, इट इज क्वार्टर। लेकिन जहां पे हम पास्ट बोलते थे कि इट इज क्वार्टर पास्ट, वहां पे पास्ट ना बोल करके टू, क्योंकि टू का मतलब होता है की ओर, यानी 9:45 बजे मतलब 10 बजने की ओर है, 15 मिनट हो जाएगा तो 10 बज जाएंगे, तो उसको बोलेंगे इट इज क्वार्टर टू 10। क्लियर है? अगर बोलेंगे 9:15 बजे है, 9:15, तो 9:15 बजे है को हम बोलेंगे इट इज क्वार्टर टू 12। 9:15 बजे है, इट इज क्वार्टर टू 9। ये क्वार्टर वाला क्लियर हुआ? तो अगला हम अब आते हैं कि अब हाफ। अब थोड़ा सा फिर बोर्ड में देखिए कि अब यहाँ पे बात करते हैं कि हाफ का, क्या बात करते हैं, हाफ। इसको हम लोग हाफ बोलते हैं, हाफ मतलब आधा घंटा, हाफ मतलब आधा घंटा। अगर हाफ एन आवर हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ। कैसे बताएंगे? 10:30 बजे है, 10:30 यानी 10:30 हो गए हैं, तो 10:30 बजे है को हम बताएंगे इट इज हाफ। पहले तो हाफ बोलना है, इट इज हाफ पास्ट 10, इट इज हाफ पास्ट 10, 10:30 बजे।
और यदि यही बोलेंगे कि नहीं 10 बजने में आधा घंटा बाकी है तो बोलेंगे इट इज हाफ, वहां पर भी हाफ ही बोलेंगे, इट इज हाफ, लेकिन पास्ट ना बोल करके वहां बोलेंगे टू, क्योंकि 10 बजने में आधा घंटा बाकी है, 10 की ओर जा रहा है। जो क्लॉक है, क्लॉक में जो सुई है, जो हैंड्स है, वो हैंड्स किधर जा रहा है, 10 की ओर जा रहा है। तो इट इज हाफ टू 10, इट इज हाफ टू 10 मतलब 10 बजने में आधा घंटा बाकी है, और इट इज हाफ पास्ट 10, पास्ट बोलने का मतलब हुआ 10 बजकर आधा घंटा हो गया, मतलब 10:30 बज गया। ठीक है, इस तरह से किसी को भी हम हाफ करके बना सकते हैं, बोलेंगे 12:30 बजे हैं, ठीक है, 12:30 बजे, तो बोलेंगे इट इज हाफ पास्ट 12। अगर बोलते हैं कि 12 बजने में आधा घंटा बाकी है तो इट इज हाफ टू 12, इट इज हाफ टू 12। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम टाइम में क्या होता है कि हमेशा तो ऐसा नहीं होता है कि 10:30 बज रहा है या 10:15 बज रहे हैं, हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसे भी बताना पड़ता है कि 10:10 हुए हैं, 10:15 हुए हैं, तो वैसे केस में हम कैसे बोलते हैं? तो उस वक्त हमको ना तो क्वार्टर बोलना है और नहीं हाफ बोलना है, ठीक है। उस वक्त सीधा का सीधा सीधा आप उस टाइम को उस मिनट्स को बताइए कि जितना हुआ है। जैसे 10:12 हुए हैं, 10:12 हुए हैं, तो पहले बोलेंगे इट इज को आप शॉर्ट में इट्स भी बोल सकते हैं, इट्स 12 मिनट्स, पहले मिनट को बोलना है, इट्स 12 मिनट्स। उसके बाद सोचना है कि पास्ट लगाएं कि टू लगाएं। तो अगर बीत गया है समय तो पास्ट लगाना है, और अगर आने वाला, अगर वो टाइम बजने वाला है तो टू लगाएंगे। तो अभी हम क्या बताएं कि 10:12 हुए हैं, यानी 12 मिनट हो चुका है, तो हम बोलेंगे इट्स 12 मिनट्स पास्ट 10। पास्ट लगाएं क्यों? क्योंकि 12 मिनट हो चुका है। लेकिन यहीं पे बोलते हैं कि 10 बजने में 12 मिनट बाकी है, तो बोलते हैं इट इज 12 मिनट्स टू 10। क्लियर है? तो ये पास्ट और टू, ये दो जो फंडा है, दो कॉन्सेप्ट है, इसको आपको क्लियर करना होगा कि पास्ट हम तब लगाते हैं जब वो समय बीत गया है, और टू हम तब लगाते हैं जब वो समय बजने वाला है। क्लियर है? तो मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूं, और आप लोग आर यू रेडी टू रिप्लाई इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन अबाउट टाइम? आर यू रेडी? ओके, कैन यू प्लीज टेल मी राज, अगर मैं बोलूं कि 10:30 बजे हैं तो क्या बताओगे? It's half past 10. इट्स हाफ पास्ट 10। यस, यहाँ पे पास्ट लगाना है क्योंकि 10:30 मतलब आधा घंटा बीत चुका है, और आधा घंटा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? हाफ। तो इट्स हाफ पास्ट 10। चलिए, यू प्लीज टेल मी, अगर मैं पूछूं कि 10:15 बजे हैं तो? हाँ, सवा के लिए, सवा या पौने, ये दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्वार्टर। इट्स अ क्वार्टर पास्ट 10। क्लियर? यू टेल मी, 9:45 बजे। It is quarter to 10. यस, एब्सोल्युटली राइट, इट इज क्वार्टर टू 10। यहाँ पे टू बोलना है क्योंकि अभी बजने वाला है, जब बजने वाला है तो टू का यूज करेंगे, बज गया है, उतना मिनट बीत चुके हैं, तो वहां पे हम पास्ट का यूज करेंगे। ये क्लियर है? हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? और एक दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, तुम बताओ कि 10:20 हुए हैं, इट इज It is 20 मिनट्स 20 minutes पास्ट 10। पास्ट क्यों लगाएं? क्योंकि हो चुके हैं। और यदि यहीं पे मैं बोलता कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी है तो इट इज 20 मिनट्स टू 10। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा हम, चूंकि हम जब हमसे कोई टाइम पूछा जाता है तो उस वक्त हम लोग ऐसा भी कभी कभी बोलना होता है कि 10 बजने वाले हैं, 10 बजने वाला है, तो उस वक्त हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 10 बजने वाला है, 10 बजने वाला को बोलते हैं इट इज ऑलमोस्ट 10। क्या बोलेंगे? इट इज ऑलमोस्ट 10। ऑलमोस्ट का मतलब ही होता है लगभग, लगभग, प्राय। तो इट इज ऑलमोस्ट 10 मतलब 10 बजने ही वाला है। ठीक है? और कभी कभी क्या होता है कि कभी कोई मीटिंग होती है, कोई कहीं फंक्शन होती है, तो हमें पूछा जाता है कि अच्छा बताओ कि मीटिंग कब है, एट वॉट टाइम इज देयर मीटिंग। तो उस वक्त हम लोग को बोलना पड़ता है कि 10 बजे के आसपास, या वहां पे हमको कब पहुंचनी है, तो बोलेंगे 10 बजे के आसपास, तो वहां पे अराउंड 10 ओ क्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अराउंड 10 या अराउंड 10 ओ क्लॉक। आप ओ क्लॉक को छोड़ भी सकते हैं, अभी मॉडर्न इंग्लिश में सिर्फ अराउंड 10 बोल देने से ही मतलब हो जाएगा कि अराउंड 10 ओ क्लॉक। जैसे वहां पे आपको कब जाना है, कोई यदि पूछे कि
अच्छा बताओ, एट व्हाट टाइम डू आई हैव टू रीच देयर? सामने वाला बोलेगा अराउंड 10 o'clock या अराउंड 10, 10 बजे, यानी 10 बजे के आसपास, 10 बजते बजते आपको वहाँ पहुँचना है। तो जब हम बोलते हैं कि 10 बजे के आसपास, 10 बजे, लगभग 10 बजे, तो हम बोलते हैं अराउंड 10 o'clock या अराउंड 10, या फिर अराउंड 10 AM या अराउंड 10 PM। AM और PM लगा देने से भी यह क्लियर होता है कि हमको सुबह के 10 बजे कि शाम को 10 बजे। अगर ये बात स्पष्ट नहीं हो, अगर सामने वाला व्यक्ति अगर कंफ्यूज हो सकता है कि 10 बजे सुबह की 10 बजे शाम, तो साथ ही साथ आप 10 AM या 10 PM भी बोल सकते हो। I mean to say that you have to reach there around 10 AM, you have to reach there around 10 PM, ऐसा भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? तो क्या टाइम को लेकर के कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी, राइट? इट इज आई हियर हु वांट टू हेल्प यू आउट रिलेटेड टू टाइम। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट अबाउट टाइम, कुछ प्रॉब्लम है टाइम को लेकर के? No, sir. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू विल अंडरस्टैंड how to express time when somebody asks you